महात्मा जड़ भरत तो अपने को सर्वथा जड़ की ही भांति रखते थे। कोई भी कुछ काम बतलाता तो कर देते, वह बदले में कुछ भोजन दे देता तो उसे खा लेते, नहीं देता तो भी प्रसन्न बने रहते। भोजन में कौन क्या देता यह जैसे उन्हें पता ही नहीं लगता। कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या और कुछ दे, अरे वो तो भूसी चावल की जली खुरचिन भी अमृत की भांति खा लिया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या सूखा, वे सदा नंगे शरीर अलमस्त घूमते रहते। भूमि पर, खेत में, मेड़ पर, जहाँ निद्रा आई सो गए। ऐसे व्यक्ति से स्वच्छता, सुसंगत व्यवहार की आशा कोई कैसे करे। मैला कुचैला जनेऊ कमर में लपेट रखा था, इसी से पहचाने जाते थे कि द्विजाति हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाइयों से पालन पोषण प्राप्त हो इसकी अपेक्षा नहीं थी, और अपना भी कहीं कुछ स्वत हो सकता है यह उस दिव्य मन में आ ही नहीं सकता था। लोगों को इतना सस्ता मजदूर भला कहाँ मिलता। भरत को तो किसी की भी आज्ञा को अस्वीकार करना आता ही नहीं था। भाइयों ने देखा कि जड़ भरत औरों का काम करके उनका दिया भोजन करते हैं तो कुख्याति होती है, अतः उन्होंने जड़ भरत को अपने खेत पर रखवाली के लिए बैठा दिया। भरत खेत की रखवाली को बैठ तो गए, किंतु अपना खेत पराया खेत वे क्या जाने, और रखवाली में खेत पर बैठे रहने के अतिरिक्त भी कुछ करना है इसका उन्हें क्या पता। हाँ, वे खेत पर बैठे अवश्य रहते थे। अंधेरी रात में भी वे खेत की मेड़ पर जमे बैठे ही रहते थे। उसी समय कोई शूद्र सरदार देवी भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य बलि देना चाहता था। उसने बलि के लिए मनुष्य प्राप्त कर लिया था, किंतु ठीक बलिदान की रात्रि में वह मनुष्य किसी प्रकार भाग गया। उस सरदार के सेवक उस मनुष्य को ढूंढने निकले रात्रि में। उन्हें वह मनुष्य तो मिला नहीं, खेत की रखवाली करते जड़ भरत मिल गए। चिंता शोक से सर्वथा रहित होने के कारण जड़ भरत का शरीर खूब मोटा तगड़ा था। शूद्र सरदार के सेवकों ने देखा कि यह बलि के लिए अच्छा पशु है, बस वे प्रसन्न हो गए। रस्सियों से जड़ भरत को बांधकर देवी के मंदिर में उन्हें ले गए। हम तुम्हारी पूजा करेंगे। शूद्र सरदार भी प्रसन्न हुआ। जड़ भरत जैसा मोटा व्यक्ति बलिदान के लिए मिलने से विशेष सुविधा यह थी कि वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकार का विरोध नहीं करता था। अच्छा, पूजा करो। जड़ भरत को तो सब बातें पहले से स्वीकार थी। तुम भरपेट भोजन कर लो। सरदार ने नाना प्रकार के व्यंजन सामने रखे। अच्छा, भोजन करेंगे। भरत ने डटकर भोजन किया। हम तुम्हारा बलिदान करेंगे। भली प्रकार पूजन करके सरदार ने भरत को देवी के सम्मुख खड़ा किया और हाथ में अभिमंत्रित तलवार ली। अच्छा, बलिदान करो। भरत के लिए तो मानो यह भी भोजन या पूजन जैसी कोई क्रिया थी। सरदार ने तलवार उठाई, किंतु भगवत भक्त आत्मज्ञानी का बलिदान ले सके इतनी शक्ति देवी भद्रकाली में भी नहीं है। उनकी मूर्ति के सम्मुख उनके निमित्त ऐसे शरीर अतीत परम भागवत का मस्तक कटे, कदाचित इससे पहले उनका स्वयं का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। यह कल्पना नहीं है, स्वयं देवी भद्रकाली को यही प्रतीत हुआ। उनका शरीर भस्म हुआ जा रहा था। क्रोध के मारे अट्टहास करती हुई वे आधे पल में प्रकट हो गई और शूद्र सरदार के हाथ की तलवार छीनकर सरदार और उसके सेवकों का मस्तक उन्होंने एक झटके में उड़ा दिया। अपने गणों के साथ आवेश में वे उनका रक्त पीने लगे, उनके मस्तकों को उछालने और नृत्य करने लगे। जड़ भरत वे परम तत्वज्ञ असंग महापुरुष
उनके लिए जैसे अपनी मृत्यु का कुछ अर्थ ही नहीं था, वैसे ही भद्रकाली क्रीड़ा भी एक कौतुक मात्र थी। वे चुपचाप वहाँ से चले गए।